आज हम भक्तमती श्री जनाबाई जी का सुंदर कथा सुनेंगे। ये जनाबाई जी भक्त नामदेव जी की शिष्या थी। नामदेव जी के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि रात दिन राम का नाम का जाप करती रहती थी। भगवान के ध्यान में रात दिन निमग्न रहती थी। घर का काम करती अपने पुंडरीक भगवान पंडरीनाथ भगवान को स्मरण करती रहती और सदा उनका नाम जाप करती रहती थी। और उसके प्रेम से खींचकर भगवान पंडरीनाथ जी उसके पास आ जाते, उसे अपनी मैया कहते, उसके सारे घर के काम कराते, उसके साथ चक्की पीसते, आटा पिसवाते, कभी कपड़े धुलवाते। साक्षात भगवान के साथ अपनी वृद्धा जनाबाई जी के साथ उनके कपड़े धुलवाते। और तो और जब जनाबाई गोबर के उपले पाथती तो भगवान उसके पास बैठकर गोबर के उपले भी पथवाते थे। ऐसी भक्ता थी। जनाबाई की प्रशंसा सुनकर एक बार उनके दर्शन के लिए कबीरदास जी को पता चला। मैं भी उनके दर्शन के लिए काशी से पैदल चलकर पंढरपुर पहुंच गए। जनाबाई का पता पूछते पूछते पहुंच गए। पता चला जनाबाई तो अपने उपले लेने के लिए जंगल में गई है। जहां उन्हें गोबर के उपले पाथ रखे थे उन्हें उठाने के लिए गई है। पैदल चलते चलते कबीरदास जी पहुंच गए और देखा जनाबाई तो एक दूसरी स्त्री के साथ लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। और लड़ाई इस बात की थी कि ये उपले तो मेरे हैं और वो दूसरी स्त्री कह रही थी कि ये उपले तो मेरे हैं। भाई इस बात से इनने मेरे उपले चुरा लिए, इसने मेरे कंडे चुरा लिए, इस बात का झगड़ा था। कबीरदास जी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि ये कैसी भक्ता हैं, इतनी प्रसिद्ध भक्त ऐसे छोटे छोटे तुच्छ कुंडों के लिए आपस में लड़ रही हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कबीरदास जी ने पूछ लिया कि बाई जी एक बात तो बताओ, इस टोकरी में रखे हुए कंडे तो एक जैसे हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कि हमारे उपले हैं? तुम कैसे बताओगी जो आपस में इस तरह से झगड़ रही हो? तब जनाबाई ने कहा कि हे संत जी, हमारे कंडों की तो पहचान है। उन्हें कहा तुम्हारे कंडों में क्या खास बात है? कबीरदास जी ने कहा कि हे जनाबाई तुम बताओ तुम्हारे कंडों को हम कैसे पहचानेंगे? तो जनाबाई ने कहा कि देखो हमारे कंडों में कान लगा के सुनो, हमारे उपलों में विठलनाथ विठलनाथ की ध्वनि आएगी। तो सब कबीरदास जी ने एक गोबर का कंडा उठाकर अपने कान के पास लाया तो उसमें से तो जय विठल जय विठल जय विठल इस प्रकार ध्वनि आ रही थी। क्योंकि जनाबाई तो कंडे बनाते बनाते हुए भी अपने विठल भगवान का ध्यान करती रहती थी और उच्चारण करती रहती थी। कबीरदास जी जनाबाई के सामने नतमस्तक हो गए। कहने लगे जनाबाई तू धन्य है जिसके स्पर्श से जड़ गोबर भी चैतन्य की भांति भगवान नाम का जप कर रहा है। इस प्रकार कबीरदास जी तो जनाबाई के आगे नतमस्तक हो गए। बोलिए जनाबाई देवी की जय।